Yes, hello everyone, welcome to this LPT YouTube channel. We are doing the next session in LR for CAT, which is Venn diagram. So, if we talk about CAT, recent years में आपको बहुत सारे questions ऐसे मिलेंगे रीजनिंग के पार्ट में, जहाँ पे आपको you would be given some information, कुछ डेटा आपको given है, आपको उसको Venn diagram में रिप्रेजेंट करना होता है. देखिए Venn diagram क्या होता है, स्पेशल एक इस टाइप का प्रेजेंटेशन है जहाँ पे डेटा आपके पास दो अलग अलग क्लास है, कैटेगरीज है. लेट्स से ए, ऐसा कई बार हो सकता है कि एक टाउन है जिसमें कुछ लोग हैं जिनके पास कार हैं, ये वो हैं जिनके पास कार हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास टू व्हीलर है, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके पास ओनली कार है. मतलब ए और बी मैं बोल देता हूँ. ये ए मतलब वो लोग जो कार वाले हैं, ये लोग जो टू व्हीलर वाले हैं. ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो आप देख रहे हैं रीज़न, ये ओनली बी है, ये बोथ ए एंड बी है, और ये नन है. नन का मतलब नीदर ए नॉर बी. ओके, ये दो कैटेगरीज हैं. तो जब भी इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन होगा कि आपको पास दो कैटेगरीज हैं, उनमें कुछ इंटरसेक्शन भी है जहाँ पे दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है. अगर दो से ज़्यादा, लेट्स से 3 पे अगर हम बात करें तो 3 सेट्स वाला ये वेन डायग्राम बनाता हूँ, ए बी और सी. This is only A, this is only B, this is only C. This is A and B only. Remember, A and B की बात करेंगे तो ये A and B है, ठीक है. लेकिन A and B only की बात करेंगे तो ये A and B है, क्योंकि जैसे ही only बोलेगा मतलब not C, ठीक है. A and B only मतलब nothing else. A होना चाहिए, B होना चाहिए, but nothing else. ओके, यहाँ पे B and C only, this is A and C only, ये all 3 है, ठीक है. इसमें तीनों आएंगे. तो कई बार स्पेशली लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना होता है, जब आपको बोले ए एंड बी का मतलब है ये पूरा, और जब आपको बोले ए एंड बी ओनली तो मतलब ओनली दिस. बी एंड सी का मतलब है ये पूरा, दिस इज बी एंड सी. बट इफ इट इज बी एंड सी ओनली तो ये वाले रीजन के बारे में बात चल रही है, ठीक है. और यहाँ पे नन वाला है, नन ऑफ ए बी सी. तो इफ आई टॉक अबाउट ए तो ए का मतलब ये है, बट ओनली ए मतलब ओनली दिस. इफ इट इज टॉकिंग अबाउट नॉट ए तो मतलब ए के बाहर. ए के बाहर मतलब ये 4 रीजन है, ठीक है. तो ए के बाहर मतलब ओनली बी हो सकता है, ओनली बी एंड सी हो सकता है, ओनली सी हो सकता है, या नन. ओके, तो ये 3 वाला है. सिमिलरली 4 सेट्स का भी वेन डायग्राम आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज है. ए बी सी डी बोल देते हैं अपन, चले तो. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ओके, दिस इज ए ओनली, दिस इज बी ओनली, दिस इज सी ओनली, दिस इज डी ओनली, ठीक है. सिर्फ एक कैटेगरी में ये बिलोंग कर रहे हैं, एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ये रीजन 2 कैटेगरी से बिलोंग करता है. दिस इज इनटू ए एंड दिस इज इनटू बी ऑल्सो, नॉट इनटू सी, नॉट इनटू डी. दिस इज बी एंड सी, ठीक है. ये सी है, ये बी है. बी एंड सी ओनली, ओनली का मतलब है नॉट इनटू ए, नॉट इनटू डी. ओके, दिस इज सी इनटू डी, सी एंड डी. This is C and D. This is B and D only. Okay. This is A and D only. This is A and C only. तो ये 6 रीजन है. देखो, A and B only, B and C only, C and D only, B and D only, A and D only, A and C only. तो ये 6 रीजन है जहाँ पे एग्जैक्टली 2 कैटेगरीज ओवरलैप कर रही हैं. मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ किए. मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो बी एंड दिस इज ऑल्सो सी, बट नॉट डी. तो दिस इज ए बी एंड सी ओनली. ओके, ए सी एंड डी ओनली. दिस इज ए बी एंड डी ओनली, नॉट सी. दिस इज बी सी एंड डी ओनली, नॉट ए. ए से बाहर है. तो दिस इज बी इंटू बी, दिस इज इंटू सी, दिस इज इंटू डी ऑल्सो. और ये है चारों, ऑल 4. यहाँ पे ए बी भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है. सबका इंटरसेक्शन है, ठीक है. और यहाँ पे है तो नन. तो यूजुअली आपको 2, 3 या 4 पे, मैक्सिमम 4 पे क्वेश्चंस दिख सकते हैं रिसेंट ईयर्स में कैट जैसे एग्जाम्स में. तो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं.
क्या इन्फॉर्मेशन होता है, वेन डायग्राम खुद से अपन को बनाना है तो किस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ सम बेसिक एग्जांपल्स. कुछ बेसिक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़े एडवांस पे भी अपन क्वेश्चंस बनाने वाले हैं. सो दिस इज अ डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस. Among 400 delegates who attended a conference, 80 like both tea and coffee, whereas the number of delegates who like coffee is twice the number of delegates who like only tea. The number of delegates who like neither of the beverages is half the number of delegates who like only coffee. Okay, so first of all मुझे एक बात समझ में आ गई कि टी और कॉफ़ी 2 कैटेगरीज की बात कर रहा है, 2 रीज़न की बात कर रहा है. तो मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ टी और कॉफ़ी. ठीक है, तो ये मैंने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये टोटल कॉन्फ्रेंस में जितने भी डेलीगेट्स हैं 400 नंबर उनको रिप्रेजेंट करेगा. तो आउट ऑफ दीज 400 डेलीगेट्स हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी. सो दिस इज फॉर टी, दिस इज फॉर कॉफ़ी. तो 80 वुड बी हियर बोथ टी एंड कॉफ़ी. वेयर इज द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु लाइक कॉफ़ी. ओके, अच्छा कॉफ़ी वाले लोग कितने हैं? कॉफ़ी वाले लोग मतलब ये वाले सारे, देखो ये वाले सारे. ठीक है, तो नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु लाइक कॉफ़ी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु लाइक ओनली टी. रिमेंबर, कॉफ़ी वाले जो लोग हैं मतलब इस सर्कल में जो लोग हैं वो ट्वाइस हैं. द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु लाइक कॉफ़ी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु लाइक ओनली टी. ओनली टी मीन्स दिस, ओनली टी मीन्स टी बट नॉट कॉफ़ी. Okay, so if you take some variable like if I take x is this, जो लोग सिर्फ only t like करते हैं वो लोग हैं x, तो I would take this as 2x. So number of delegates who like coffee is twice the number of delegates who like only tea. Okay, perfect. The number of delegates who like neither of the beverages, मतलब बाहर जो लिखा है. So number of delegates who like neither of the beverages is half the number of delegates who like only coffee. Only coffee. Okay, so बाहर जो भी नंबर है वो इसका हाफ है only coffee का. तो कॉफ़ी वाले 2x हैं, उसमें से 80 वो लोग हैं जो टी भी पसंद करते हैं. तो यहाँ पे मैं 2x minus 80 लिख सकता हूँ ना. It is 2x minus 80. So number of delegates who like neither of these two is half the number of delegates who like only coffee. इसका हाफ करते हैं, बाहर लिख देते हैं. तो 2x minus 80 का हाफ होगा x minus 40. इसको डिवाइड बाई 2 करिएगा तो ये आ जाएगा x minus 40. That's it. Okay, how many delegates like tea? How many delegates like neither of the beverages? How many delegates like at the most one beverage? Okay, now we have to find out the value of the variable that we involved here. सो x जो वेरिएबल हमने लिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड बिफोर गेटिंग द वैल्यू यू नीड टू फ्रेम इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू मिलेगी कैसे अदरवाइज. तो इक्वेशन फ्रेम करना है. तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आपके पास टोटल नंबर पता है ना, टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स. देखो 4 ही तो कैटेगरी है ना, ईदर दे आर इनटू दिस ओनली टी, और दे आर इनटू दिस ओनली कॉफ़ी, और दे आर इनटू दिस टी एंड कॉफ़ी बोथ, और दे आर इनटू दिस नन ऑफ दीज 2. इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना. तो इन सब का सम अगर करते हैं हम तो x ये वाला प्लस 80 प्लस 2x माइनस 80, चाहे तो आप इन पूरे को 2x भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 2x माइनस 80 वो अल्टीमेटली 80 कैंसिल हो जाना है यहाँ से. ओके, प्लस x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 400 टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स. सो x प्लस 2x प्लस x बोले तो 4x इज इक्वल्स टू 440. तो x वुड बी 110. ओके, x की वैल्यू 110 है. सो नाउ वी कैन पुट दिस एज 110. ये 220 हो जाना चाहिए. तो 220 माइनस 80 तो ये 140 होएगा, और ये 110 माइनस 40 मतलब ये 70 हो जाना चाहिए. सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई और आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. हाउ मेनी डेलीगेट्स लाइक टी. रिमेंबर इसने टी लिखा है यहाँ पे, नॉट ओनली टी. ध्यान रखना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है. बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपको रीजनिंग में ध्यान रखना होता है. सो हाउ मेनी डेलीगेट्स लाइक टी. तो टी मतलब ये वाले लोगों की बात चल रही है. ओनली टी बोलेगा तो 110 आंसर है, लेकिन इसने सिर्फ टी बोल के छोड़ा है. तो टी का मतलब है माइट बी सम ऑफ देम लाइक कॉफ़ी, और हो सकता है नहीं हो, कॉफ़ी वाले पसंद नहीं करते तो भी आएगा, बट टी तो पसंद करते हैं इर्रेस्पेक्टिव विद कॉफ़ी. तो टोटल 110 प्लस
80 मतलब 190 वुड बी द आंसर. हाउ मेनी डेलीगेट्स लाइक नीदर ऑफ द बेवरेजेस, नीदर ऑफ दीज टू मतलब बाहर, नन वाले लोग. तो ये तो मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूँ 70. तो आंसर इज डी. हाउ मेनी डेलीगेट्स लाइक एट मोस्ट वन, रिमेंबर एट मोस्ट वन, एट मोस्ट वन मतलब मैक्सिमम वन हो सकता है, मतलब इधर इट कैन बी वन और इट कैन बी नन. सो एट मोस्ट वन का मतलब है ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वन बेवरेज वाले हैं, ठीक है. दीज आर वन एंड दिस इज नन. सो 110 प्लस 140 प्लस 70, so it would be 320. It would be 320. So how many delegates like at most one beverages? So 110 plus 140, 250, 250 plus 70, 320. So answer this. Oh, okay. I hope this is clear to you. So वेन डायग्राम पे एक बहुत बेसिक सा अपन ने ये एग्जाम्पल लिया है. नेक्स्ट, अभी इसमें सिर्फ 2 सेट्स थे, टी एंड कॉफ़ी. अभी नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं इसमें 3 आपको सेट्स मिलेंगे. So in a school of 600 students, 350 students do not play hockey, 330 students do not play cricket, 310 do not play football. Okay. So आपको क्या करना है, एक वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है ये 3 टाइप के लोगों को. Some of them playing hockey. ओके, हॉकी वाले लोग हैं, क्रिकेट वाले लोग हैं और ये फुटबॉल वाले भी लोग हैं. नाउ आउट ऑफ 600 इन अ स्कूल ऑफ 600 स्टूडेंट, ध्यान रखना है स्टूडेंट 600 है स्कूल में, 350 जो है वो हॉकी नहीं खेलते. अगर 350 लोग हॉकी नहीं खेलते तो कितने लोग खेलते हैं? 600 में से 350 नहीं खेलते, मतलब अंडरस्टूड है कि बाकी के लोग 250 जो बच्चे वो खेलते हैं. तो उसने डायरेक्टली नहीं दिया, ध्यान रखना ये रीजनिंग है, तो लैंग्वेज पे आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है. तो 350 डू नॉट प्ले हॉकी, तो हॉकी खेलते कितने हैं? इट इज 250. 330 स्टूडेंट डू नॉट प्ले क्रिकेट, 600 लोगों में से 330 जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं. तो क्रिकेट नहीं खेलते वो 330 है, तो इसका मतलब बाकी के 600 माइनस 330 270 क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं. ओके, 310 स्टूडेंट डू नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेलते 310 लोग, इसका मतलब बाकी के 290 खेलते हैं ना, ठीक है. 470 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट और फुटबॉल. ओके, ध्यान रखना अब 2 चीज़ें होती है, एक तो और एक एंड. अगर मैंने बोला है क्रिकेट एंड फुटबॉल तो इसका मतलब है वो क्रिकेट में भी आना चाहिए, फुटबॉल में भी आना चाहिए, तो मतलब वो ये वाले पार्ट में आ जाएगा, क्रिकेट एंड फुटबॉल. लेकिन अगर उसने बोला क्रिकेट और फुटबॉल, इसका मतलब ये ईदर दे आर इनटू क्रिकेट और दे आर इनटू दिस, माइट बी दे आर इनटू बोथ, बट इसमें आएगा. देखो मैं पेन कहाँ चला रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ उसको. ये है क्रिकेट, ये है फुटबॉल, तो ईदर इनटू दिस और इनटू दिस, इसमें आएंगे ये 470 लोग, या तो यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, हो सकता है दोनों में आते हो, बट ठीक है 470 लोग इसके अंदर हैं. ओके, सिमिलरली 430 प्ले फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी मतलब इस, देखो कहाँ चल रहा है पेन, यहाँ पे, इसमें होना चाहिए, ठीक है. 450 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट इसमें होना चाहिए. 30 स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी ऑफ द 3 गेम्स. ओके, 30 तो यहाँ है भाई, नीदर इनटू हॉकी नॉर इनटू क्रिकेट नॉर इनटू फुटबॉल कहीं नहीं है, ये 30 लोग बाहर हैं, इन सब से बाहर है. देखो अगर मुझे बोला है कि 470 क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, ईदर इनटू दिस और इनटू दिस, अगर 470 लोग यहाँ हैं तो इसके बाहर कितने हैं? 600 में से अगर यहाँ पे इसके अंदर 470 है तो बाहर 130 होना चाहिए ना. और इसके बाहर है क्या? सिर्फ 2 रीज़न है, एक तो ये और एक ये, सिर्फ 2 रीज़न है. तो ईदर इनटू क्रिकेट और इन फुटबॉल जो है वो 470 है, तो इसका मतलब बाहर में
130 है, 130 में से 30 ऐसे हैं जो नन है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 100 है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको वापस से आप चाहे तो रिपीट करके सुन लेना क्या बोला मैंने। तो ईदर इनटू क्रिकेट और इनटू फुटबॉल, ये 470 है आउट ऑफ 600, 470 लोग इसके अंदर है, तो 470 इसके अंदर है, तो इसके बाहर कितने हैं, इसके बाहर 130 है। तो 130 में बचा क्या है, या तो ये रीजन बचा, ये 2 रीजन ही तो बचे। देखो यहाँ पे जब आप 2 सेट का अपने वेन डायग्राम बनाया था लास्ट में, तो यहाँ पे 4 एरिया है, 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। जब आप 3 सेट्स का वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे 8 एरियाज हो सकते हैं। कौन कौन से, देखो वापस दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मतलब नन वाला। तो अगर मुझे यहाँ पे ये जो 6 रीजन है इनका टोटल 470 गिवन है, तो बाकी के जो 2 रीजन्स बचे उनका 130 होना चाहिए। तो इसमें से ये 30 है तो ये 100 होगा, सिंपल। 430 प्ले फुटबॉल और हॉकी और फुटबॉल, ये 430 है, तो इसके बाहर 170 है, 170 में से 30 यहाँ रखा है, तो ये 140 बचेगा। ठीक है, 450 प्ले हॉकी और क्रिकेट। ओके, ये जो है हॉकी और क्रिकेट, इसके अंदर 450 है, तो इसके बाहर 150 है, 150 बाहर है तो 30 यहाँ पे है, तो बाकी के 120 यहाँ पे है। ठीक है, ओके, कुछ वैल्यूज़ अपने को मिल चुकी है, बाकी अभी और कुछ भी वैल्यूज़ हैं जो अपने को चाहिए होंगे। ओके, अब इसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन अपने पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो मैंने मिस किया हो, मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस को यूज़ कर लिया है जहाँ तक है, बट ये वैल्यूज़ आएंगी फिर भी। देखो कैसे है, अगर इनका टोटल 250 है, ये जो सर्कल बना है हॉकी वाला, अगर ये 250 है, या ये बोलो कि 350 इसके बाहर है, ठीक है, हॉकी के बाहर 350 है, तो बाहर अंदर इसमें 4 एरिया है और बाहर भी 4 एरिया है, जो हॉकी के अंदर है वो भी 4 एरिया है, बाहर भी 4 एरिया है। तो इन चारों का टोटल 250 है, तो इन बाहर के जो 4 हैं इनका टोटल 350 होना चाहिए। तो 350 में से मेरे पास ये है 260 और ये है 30, 290 हो गया, 260 प्लस 30 290, तो 290 के बाद ये बचेगा कितना, 60। आई होप ये क्लियर है। अगर 250 हॉकी खेलते हैं तो मतलब 350 नहीं खेलते, तो इन सबको ऐड करो तो ये 350 होना चाहिए, तो ये 200 320 प्लस 30 350 हो गया। सिमिलरली अगर 270 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी 330 नहीं खेल रहे हैं लिखा है, तो अगर ये 270 है तो बाहर 330 है, तो बाहर 330 बनाना है। ओके, 220 250, तो ये 80 होना चाहिए, ये 80 होना चाहिए। चेक कर लो, इनका सम 330 हो रहा है जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये 200 330। ओके, डन। सिमिलरली मैं ये भी निकाल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि 290 फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब 310 फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसके बाहर में 310 है, तो इनका चारों का टोटल 310 होना चाहिए। बनाते हैं 240 270, तो 270 के बाद मेरे हिसाब से यहाँ पे 40 बचना चाहिए, तो ये हो गया टोटल। देखो एक बार 180 280 280 प्लस 30 310, तो 310 जो है जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं इसके बाहर है। ओके, अभी ये नंबर बचा है, ये तो अपन कहीं से भी निकाल सकते हैं, इनका सम 250 बनाने का है, तो 140 प्लस 80 220 शुड बी 30। क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको भी चेक कर लो, 200 प्लस 70 270, इसको भी क्रॉस चेक कर लो 290 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 200 प्लस 90, ऑल सेट, सारी वैल्यूज़ आ गई। बहुत ईजी सवाल है ये, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा डेटा को हैंडल करने वाली चीज़ें हैं। So how many students play football and hockey? Now questions आंसर करने में भी ध्यान रखना, आपको चांसेस है कि गलतियां हो जाए कहीं ना कहीं, तो स्पेशली लैंग्वेज पे ध्यान रखना होगा, कहाँ एंड कहाँ और कहाँ पे ओनली, इन चीज़ों का वर्ड का यूज़ करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी? तो फुटबॉल में भी चाहिए एंड हॉकी में भी चाहिए, तो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, ऐसे तो यही 2 रीज़न है। तो 80 प्लस 30 110। रिमेंबर, इसने फुटबॉल एंड हॉकी बोला है, अगर फुटबॉल एंड हॉकी ओनली बोला होता तो फिर मैं इसमें क्रिकेट को एक्सक्लूड कर देता तो 80 आंसर बोलता। फिलहाल इसका आंसर 110 है, क्योंकि इसने फुटबॉल एंड हॉकी बोला इररेस्पेक्टिव विद द क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली फुटबॉल? नाउ ओनली फुटबॉल का मतलब ये 120 की बात चल रही है, तो ये आंसर है इसका 120, ये वाले लोग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट एंड हॉकी?
क्रिकेट ये है, हॉकी ये है, दोनों का मतलब ये क्रिकेट एंड हॉकी है, लेकिन ओनली जब बोला है उसने तो इसका मतलब ये आपको फुटबॉल वाले एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 40 आंसर आपका होना चाहिए। क्रिकेट वाले, हॉकी वाले, और ओनली वर्ड भी यूज़ किया है इसने, मतलब नथिंग एल्स, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब फुटबॉल वाले नहीं चलेगा आपके को। तो ये 40 आ गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स? ऑल 3 मतलब बीच में जो लिखा है 30, सबका इंटरसेक्शन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट? नाउ ओनली क्रिकेट मीन्स दिस 140, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, वेन डायग्राम बन गया तो ये एक और क्वेश्चन सेट अपन ने वेन डायग्राम पे बेस्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट, वन मोर सेट। ये थोड़ा अच्छा सेट है और एक्चुअल कैट क्वेश्चन भी है, मैं आपको बताऊं। ये 2018 का कैट का सवाल है जो मैंने यहाँ पे लिया है। फन स्पोर्ट FS प्रोवाइड ट्रेनिंग इन 3 स्पोर्ट्स, गिल्ली डंडा, खो खो एंड लूडो। Currently it has an enrollment of 39 students, each of whom is enrolled in at least one of the 3 sports. Okay, the following are known. देखो 3 स्पोर्ट्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो दिस इज जी, गिल्ली डंडा, खो खो के लिए K और लूडो के लिए L यूज़ करा है उसने। करेंटली इट हैज़ एनरोल्ड 39 स्टूडेंट्स। ओके, ये 39 स्टूडेंट्स हैं। ईच ऑफ whom इज एनरोल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मीन्स यहाँ पे 0 है, नन वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, नन में कोई भी नहीं है। तो मतलब 39 में से हर बंदे ने कहीं ना कहीं तो एनरोलमेंट कराया है, इधर इन लूडो और इन खो खो और इन गिल्ली डंडा। द फॉलोइंग आर नॉन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन L, only in L is double the number of student enrolled in all 3। यहाँ पे जो भी है उसका डबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, x यहाँ पे है तो let's take it 2x, ठीक है। So number of student enrolled only in L is twice double the number of student enrolled in all 3। तो all 3 वाला मैंने x assume किया है, ठीक है। There are total of 17 student enrolled in G। ओके, ये तो डायरेक्टली दे दिया है कि 39 में से 17 है जो गिल्ली डंडा के लिए एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन G, मतलब ये वाला नंबर, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन L। ओके, सो दिस इज 2x minus 1, सिंपल। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन K, ओनली इन K मतलब ये वाला, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन बोथ K एंड L। ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। चलो इसको मैं होल्ड करता हूँ, अभी मेरे को या तो नया कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ उसको। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन K मतलब ओनली K और ये वाला जो कॉमन पार्ट है वो सेम है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन बोथ K एंड L। तो जो K में भी है L में भी है, मतलब इन दोनों का टोटल, ठीक है। द मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोल्ड इज इन L। ओके, सो मैक्सिमम यहाँ पे मतलब 17 यहाँ पे कुछ लोग होंगे, बट यहाँ पे 17 से भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन L, ठीक है। 10 स्टूडेंट एनरोल्ड इन G, ये जो G में है उसमें से 10 लोग, वैसे तो G में टोटल 17 गिवन है, बट 10 स्टूडेंट एनरोल्ड इन G आर ऑल्सो एनरोल्ड इन एटलीस्ट 1 मोर स्पोर्ट। ओके, देखो ये जो लोग हैं इनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो G के साथ साथ ऑल्सो एनरोल्ड इन एटलीस्ट 1 मोर। एटलीस्ट 1 मोर का मतलब दिस, ये सबका टोटल जो है ना ये 10 है। ये 3 एरियाज, क्योंकि G में जो एनरोल्ड है उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 मोर, तो 1 मोर मतलब ये G के साथ K भी है, ये G के साथ L भी है, ये G के साथ K भी है और L भी है, तो इन तीनों में 10 लोग हैं। ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2x minus 1 की वैल्यू 7 है, सिंपल। अगर ये 3 रीजन्स का सम 10 है तो इसका मतलब ये 7 होना चाहिए, क्योंकि टोटल तो 17 है। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू मिले आपको 4, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 4। ओके, तो मैं x की वैल्यू 4 यहाँ पे लिखता हूँ, ये 4 है, ठीक है, ये 8 हो गया, ये 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम 6 है,
क्योंकि टोटल 17 में से ये 10 है, तीनों का, इन तीनों का सम, तो यहाँ पे इन दोनों का सम 6 है। ओके, लेट्स से इसको मैं कुछ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x में ऑलरेडी ले चुका था, कुछ नया वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से y ये है, तो यहाँ पे 6 माइनस y लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का टोटल 6 है। अगर यहाँ पे z लेते हैं तो मैं इस पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ वापस, देखो अभी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ओनली इन के यानी ये वाला नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बोथ k एंड l। तो ये x प्लस जेड यानी x प्लस जेड के इक्वल है। x की वैल्यू हालांकि मैं निकाल चुका हूँ, तो ये x प्लस जेड है। देखो मेरे हिसाब से आसान हो जाएगा। अब ये 17 ये है, 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 इज 25। ओके, ये 17 है, ये 8 मिला के 25, तो इन दोनों का सम 14 हो गया ना। तो x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2z इज इक्वल्स टू 14, तो z की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। तो z की वैल्यू 5 है, तो मतलब यहाँ पे मैं 5 रख लेता हूँ, ये 5 है और 5 प्लस 4 ये 9 हो जाएगा। ये येलो से जो मैंने नंबर लिखे हैं फाइनल नंबर है, मैं सारी वैल्यूज़ निकाल चुका हूँ। कुछ मेरे को वेरिएबल्स लेने पड़े, बट ठीक है। y की वैल्यू अभी तक मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये 7 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है, बाहर तो ऑलरेडी 0 है। ये दोनों नंबर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बोथ G एंड L बट नॉट इन K। G में भी एनरोल्ड है, L में भी एनरोल्ड है, बट नॉट इन K। मतलब मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, y की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, सॉरी मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू पूछा है इसने, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बोथ G एंड L बट नॉट इनटू K। तो G और L दोनों में है बट K में नहीं है, तो ये y है बेसिकली। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो और कोई इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी तक यूज़ ना की हो ऐसा तो कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से। हाँ, इसने बोला है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम होना चाहिए तो इट शुड बी, देखो इसको यूज़ करते हैं, इस पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं। अगर ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम है तो मतलब ये 17 से भी ज़्यादा है। तो 9, 4 प्लस 5 9 प्लस 8 17, 17 प्लस y जो है ना ये इससे ज़्यादा है, 17 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ नई बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये जो सम है मतलब 9 प्लस 8 17 प्लस y दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस। ये कितना है, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 24 माइनस y, ठीक है। ये k इनका टोटल क्या आ रहा है, ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 24 माइनस y, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये है 17 प्लस y। तो 17 से ज़्यादा है मतलब y शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। बट ये 17 प्लस y ऑल्सो भी ग्रेटर देन दिस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 माइनस y। सो देखो यहाँ से y की जो वैल्यू है ना बेसिकली 2y इज़ ग्रेटर देन 7, सो y इज़ ग्रेटर देन 3.5। y क्या है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन 3.5। 3.5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 4 होगी क्योंकि नंबर है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो 3.6 तो नहीं हो सकता, 3.9 नहीं हो सकता, इट शुड बी मिनिमम 4, 3.5 से बड़ा होना चाहिए। अगर y की वैल्यू 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा, कुछ भी हो सकता है ना, 6 तक कुछ भी, 6 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 माइनस y है, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हमने निकाल दी 4। तो इट कैन बी 4, इट कैन बी 5 और इट कैन बी 6, बट मिनिमम इज 4। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया इसका। ओके, नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन K एंड L आर इन रेशियो 19:22। देखो K एंड L, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन K एंड L, तो K में तो है 24 माइनस y और L में कितना है 17 प्लस y। ये रेशियो 19:22 है, ठीक है। ओके, तो 22 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो 22 इंटू 24, 24 इंटू 20 480, 480 प्लस 48 528 माइनस 22y इज इक्वल्स टू 19 इंटू 17, 17 इंटू 20 करते हैं 340, 340 से 17 लेस करोगे तो 323 प्लस 19y। ओके, सो इट इज़, यहाँ से आपको मिला 41y, 41y इज इक्वल्स टू 528 माइनस 323 मतलब 205। सो y की वैल्यू यहाँ से मेरा मेरे को 5। ध्यान रखना ये सिर्फ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया है रेशियो 19:22, उसकी वजह से मुझे y की वैल्यू 5 मिला। अदरवाइज तो मेरा y वेरिएबल है, ठीक है। वहाँ मुझे मिनिमम वैल्यू पूछा था तो मैंने बता दिया y की वैल्यू 4, 5 या 6 हो सकती है, तो मिनिमम इज़ 4। यहाँ से मुझे मिला कि y की वैल्यू 5 है, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन दिया है कि 19:22 बनाना है रेशियो। तो नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन L? तो L में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड है? तो आपको 17 ऑलरेडी पता है, प्लस y, तो y की वैल्यू 5 है, तो 17 प्लस 5 इज़ 22। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम आंसर दे पा रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन L इज़ 22, ठीक है। ये 22 होगा, ये 24 माइनस 5 यानी 19 होगा, ये तो 17 ऑलरेडी पता है, तो मैक्सिमम इसके है भी, वो वेरीफाई कर रहा है आराम से। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस हमने बना लिए, अभी 2 क्वेश्चंस पे और हैं जो आपको बनाने हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट्स हु वर एनरोल्ड इन ऑल 3 were asked to withdraw from one of the 3 sports. After the withdrawal, the number of students enrolled in G was 6 less than the number of students. देखो थोड़ा डेटा अपने को यहाँ से लेना पड़ेगा, ये कॉपी करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 39 है, दिस इज G, दिस इज K, दिस इज L, ये 17 बोला हुआ है ऑलरेडी। ओके, जो वैल्यूज़ मैंने निकाली है यहाँ पे मैं वापस ले लेता हूँ। 4, 5, 9, 8, ओके 4, 5, 9, 8, ओके। यहाँ पे मैंने y लिया हुआ था, यहाँ पे 6 माइनस y लिया था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी पता है, ये डेटा मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज़ 4, तो y की वैल्यू 4, 5 या 6 हो सकती है, ठीक है। सिर्फ ये डेटा है जो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। अच्छा, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट हु वर एनरोल्ड इन ऑल 3, मतलब ये जो 4 लोग हैं इनकी बात चल रही है। तो ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर इनको बोला गया है दैट दे वर आस्क्ड टू विड्रॉ फ्रॉम वन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। इनको बोला कि कोई एक स्पोर्ट से आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। वन ऑफ द 3, कोई भी एक स्पोर्ट से विड्रॉ करना। अगर यहाँ से किसी ने गिल्ली डंडा को अगर एक्सक्लूड कर लिया, मतलब उसने छोड़ दिया, गिल्ली डंडा अगर छोड़ दिया, तो वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर इसने मान लो खो खो छोड़ा तो वो यहाँ जाएगा, के से बाहर आ जाएगा। अगर इसने लूडो छोड़ा तो वो इस एल से बाहर चला जाएगा। तो इन 4 लोगों को बोला गया कोई एक गेम छोड़ देना है आपको। आफ्टर द विड्रॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन जी वॉज 6 लेस देन, ओके। तो जी में अब ये नंबर जो 17 है ना, ये 17 रहा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 17 में से कुछ लोग तो जंप कर गए यहाँ, कुछ लोग यहाँ जंप कर गए, कुछ वहाँ जंप कर गए। तो जो यहाँ जंप कर गए वो जी से बाहर हो गए, तो उसको 17 को अभी मत कंसिडर करो, क्योंकि डेटा जो दिया है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाना चाहिए। सो आफ्टर द विड्रॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन जी वॉज 6 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन एल, ओके। वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन के वेंट डाउन बाय 1, ओके। देखो के वाले जो है ना वो 1 से डाउन हो गए। इसमें जो भी नंबर है वो 1 से कम हो गया। 1 से कम हो गया इसका मतलब यहाँ से एक बंदा इधर जंप कर गया। ये बात समझ में आ गई मुझे। यहाँ से 4 में से एक बंदा इधर जंप कर गया, ठीक है। वापस समझ लो इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन के वेंट डाउन बाय 1, ये जो है ना नंबर, ये देखो यहाँ से यहाँ जाएगा तो के में फिर भी रहेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो के में फिर भी रहेगा, लेकिन के नंबर्स 1 से डाउन हो गया, मतलब यहाँ से बाहर निकल गया, तो इसमें एक बढ़ गया। यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे कितने आए, दैट इज नॉट गिवन टू यू। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन के वेंट डाउन बाय 1 आफ्टर द विड्रॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन बोथ जी एंड के?
तो जी और के दोनों में एनरोल्ड ये वाले लोग। देखो अगर 4 में से एक बंदा यहाँ गया तो बचे 3 लोग। अब 3 में से लेट्स से एक बंदा एक्स लोग यहाँ पे अगर आ गए, 3 में से अगर एक्स लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग आएंगे? यहाँ पे आएंगे 3 माइनस एक्स। ऐसा क्या बोला मैंने? यहाँ से एक बंदा गया तो बचे 3 लोग। 3 में से मान लो यहाँ पे अब कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने x लिया, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे x लोग आ गए तो वहाँ पे 3 माइनस एक्स चले गए। ओके, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 0। आप चाहो तो मैं वेन डायग्राम को फिर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 0 हो गया तो नया जो है उसके हिसाब से यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे y प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे था 6 माइनस वाई, उसमें हमने ऐड किया है 3 माइनस एक्स, तो ये 9 माइनस एक्स माइनस वाई है, ठीक है। 6 माइनस वाई ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 लोग हैं उसमें से x उधर चले गए तो 3 माइनस एक्स उधर गया, तो 9 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये 5 प्लस एक्स ऑलरेडी है ये, ठीक है। ये 5 प्लस एक्स ही है, नो डाउट। ओके, अभी जो लिखा है आफ्टर द विड्रॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये वाला, ओके, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये दैट इज 6 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन एल। ये ऑलरेडी 7 है, सॉरी, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे हमने यहाँ से 7 ले लिया था, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जी में है तो ये है 7 प्लस 9 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस 1, ये हो गए जी वाले लोग। ओके, एल वाले लोग ये क्या है? ये जी में जो है वो 6 लेसर है, किससे? तो इससे 6 ज़्यादा है एल वाले लोग ये हैं। तो इट इज़ 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है। ये जी वाले लोग हैं, इससे 6 ज़्यादा है एल वाले लोग, तो 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये तो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे लिया 7 प्लस 9 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ओके, अभी देखो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वाई यहाँ पे तो एलिमिनेट हो रहा है, 7 प्लस 9 16, 17 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू इट इज़ 14 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, x को उधर ले जाएंगे तो 2x, ठीक है, तो इट इज 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई। ओके, इज इक्वल्स टू ये 17 प्लस 6 23, इट इज 17 प्लस 6 23, 23 माइनस 14, सो इट इज 9। ओके, आई होप ये सब कुछ ठीक है। x प्लस वाई उस तरफ है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन जी एंड के, बोथ जी एंड के? देखो अब मेरे पास ये पता है कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू 4, 5 या 6 है, ठीक है। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या आता है, ठीक है। अगर y की वैल्यू 4 है लेट्स से, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? y 4 रखते हैं, द 9 माइनस 4 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू 5 हुआ तो 9 माइनस 5 4 डिवाइड बाई 2, ये 2, तो y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 2 आएगा, ये फिजिबल सॉल्यूशन है। y की वैल्यू 6 हो सकता है क्या? चेक करते हैं। 6 9 माइनस 6 3, वो भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये ही एक पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ द ओनली पॉसिबल केस जो हो सकता है कि y की वैल्यू, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि y की मिनिमम वैल्यू 4 है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, क्योंकि 6 माइनस वाई 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो 6 से ज़्यादा होगा नहीं, मिनिमम 4 होगा। तो y की वैल्यू 5 हो अगर, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, ये एक फिजिबल सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आफ्टर द विड्रॉल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन बोथ जी एंड के, तो जी और के दोनों में, तो 9 माइनस x मतलब 2 माइनस y मतलब 5,
तो 9 - 2 - 5 मतलब 2. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2. सिंपल. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन बोथ G एंड K? तो यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 0 है, तो बोथ G एंड K में वैसे ये भी आता है, बट अपन सिर्फ 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थोड़ा ट्रिकी है, नो डाउट, टाइम टेकिंग भी हो सकता है. इस तरह का सेट जब आप बनाओगे तो 10, 12, 15 मिनट तक भी जा सकता है अगर आप 4 क्वेश्चन टोटल बनाने वाले हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू टू academic pressure, students who are enrolled in all 3 sports were asked to withdraw from one of the 3 sports. Same कहानी. After the withdrawal, the number of students enrolled in G was 6 less than the number of students enrolled in L. Okay, same data बनेगा, equation बनेगी. While the number of students enrolled in K went down by 1. Okay, after the withdrawal, how many students were enrolled in both G and L? Okay, same data है, इसी से आंसर आएगा ये. Okay, तो कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में G और L दोनों में enrolled है? ठीक है, G और L दोनों में enrolled है. तो G और L में y+1, तो y की वैल्यू अगर 5 है, एक ही तो सॉल्यूशन फिजिबल है जो आपको यहाँ मिला, तो y की वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 1 6. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6, क्योंकि G और L दोनों में इनरोल्ड कितने लोग हैं? y+1. y की वैल्यू 5, ओनली वन फिजिबल सॉल्यूशन इज देयर, तो y की वैल्यू 5 है, तो 5 + 1 यानी 6. दैट्स इट. ओके, चलिए, तो ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन था जैसे मैंने बोला है, और नो डाउट अच्छा सवाल है. तो वेन डायग्राम पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिसेंट ईयर्स में दिखेंगे, तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. सो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.